अ मिनट ऑफ थिंग्स दोनों से कि आई मीन मोमेंटम टूटता है बॉस। एक तो ऑलरेडी हम कल ये बात कर ही रहे थे यार, 4 दिन की चांदनी और 5वें दिन आराम, छठे दिन भी हो गया आराम, मोमेंटम टूटा है और इस मोमेंटम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है पीएसएल के लिए एज अ टूर्नामेंट। देखें, मोमेंटम जाहिर सी बात है टूटता है, और ये तो चलें ऐसी सिचुएशन पे मैच नहीं हुआ जहाँ पे ढूंढाई की सिचुएशन नहीं, ठीक है, ये शुरू में ही हो गया, ठीक है ना। अब पता नहीं हमारे लोगों को अकल आएगी या नहीं आएगी कि यार अगर आगे भी बारिश होती है तो उसका क्या हमने सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कौन सा कैनबरा में खेल रहे हैं कि वो छत आ जाएगी ऊपर। 2 दिन के अंदर कवर्स तो आ नहीं सकते, या कुछ ऐसी चीजें हो नहीं सकती है। आ सकते हैं वैसे, अब दुआ करें, आ तो सब कुछ सकता है, लेकिन सिस्टम के ऊपर लगाएं तो समझ भी आती है ना। तो बात सीधी ये है कि मोमेंटम तो प्लेयर्स का खराब हो गया, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है ना, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुए हैं, अब बारिश वाला हो गया, अब लोग उन चीज़ को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं, और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आधे पौने घंटे की बारिश में इतना पानी खड़ा हुआ, तो फिर आप कैसे मैच आप वो करवा सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे तो हम समझ रहे थे शायद 5 ओवर का मैच भी हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ठीक है, इतनी सिचुएशन जो है वो खराब थी। में अफसोस होता है यार, अफसोस, इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है, हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी असी ऐ कर ले, असी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखे जी हम आए हैं तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन बात सीधी सी ये है, यहाँ तो जो सिस्टम है वो तो कुछ चीज़ें भी ठीक नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, ग्राउंड पूरा चेंज कर दिया, छतें उड़ा दी, ग्रिलें जो थी वो ख़त्म कर दिया, ओपन कर दिया, अब कोई ग्रिलें नज़र नहीं आती। ठीक है, ग्राउंड और वो जो लोग बैठते हैं उसके बीच में वो गैप जो दे दिया पूरा, ठीक है, उसको अब क्या मैं बोलता हूँ उसको। स्टेडियम की बात हुई, स्टेडियम अभी तक सही तरीके से हुआ नहीं है। जो बातें होती चैंपियन ट्रॉफी के बाद हम इसको यूं कर देंगे, छतें उड़ा देंगे, फलाना, स्क्रीन तो आपकी गलत लगी हुई है। आपको याद है चैंपियन ट्रॉफी में वो जहाँ लोग बैठते वहाँ लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद आईसीसी ने बोला ये क्या है, ये जो जिस स्टैंड के अंदर लगी हुई है, स्टैंड के अंदर तो होनी नहीं चाहिए, आप लोगों के टिकट्स फ्री करेंगे, जो स्टैंड के अंदर जो है वो स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। वो तो अभी तक मेरा ख्याल वो भी चेंज नहीं हुई। उसके बाद ये बोला गया कि यार ये ग्रिलें भी हटेगी, काम होगा, फलाना होगा, छतें उड़, वही हाल है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, क्या सिर्फ बिल्डिंगें बनानी है या छतें उड़ानी है या ग्रीन वाइट कुर्सियां लगा देनी है, ये सब कुछ करना है? बात सीधी ये है। और 30 मिनट की बरसात थी, लेकिन ये कदाफी स्टेडियम जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट की आइकॉनिक हिस्ट्री का एक जीता जागता सबूत है। मतलब आप ये कहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जितना मामला है वो सब यहीं से चलता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ से चलता है, पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ से चलती है, पाकिस्तान क्रिकेट की पावर पॉलिटिक्स इस मैदान से चलती है। और $12 बिलियन का, 12 बिलियन पीकेआर का अगर एक सफेद हाथी है तो वो हाथी क्यों है, जो मैंने पिछले 2 सालों में देखी है। क्योंकि ऐसी बरसात जो अभी मुल्लनपुर में भी जिसकी झलकियां दिखना शुरू हो गई हैं, बीच में आपने मुल्लनपुर में देखा होगा कि बड़ी तेज हवाएं, ये वही वाले बादल और ये वही वाला मौसम है जो अब उधर पहुंच रहा है। अब उधर भी रात को ये जबरदस्त किस्म की बरसात देगा। इसमें सीन ये है कि काले बादल आए, पहले तूफानी आंधी चली, मिट्टी के गुबार उड़े, फिर काले बादल आए, और काले बादल ऐसी बारिश लेकर आए कि वो बारिश नहीं थी, एक प्रॉपर हिल स्टॉर्म थी। मोटे मोटे बर्फानी किस्म के गोले गिर रहे थे। मैं मानता हूं मुश्किलात हो गई थी, मैं मानता हूं कि इतना आसान नहीं था। हवा का जोर इतना था कि कवर्स उड़ा उड़ा के ग्राउंड्समैन को फेंक रहे थे। और ऐसी बरसात जो कि बहुत ही मुश्किल से देखने को आपको मिलती है, और ये वाकई ओरिजिनल विजुअल्स हैं, कोई सेल्फ क्रिएटेड विजुअल्स नहीं है। खुद अपनी आंखों से मैंने खुद अपने घर में ऑब्जर्व किया है कि इस तरह का ही माहौल था ऑल अक्रॉस द लाहौर। मतलब लाहौर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां ये ऐसा कोई सीन ना हो। ये पूरे दोस्तों, जैसे कि पीएसएल के अंदर डेली कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है। कल के मैच में अगर हम बात करें तो दोस्तों, जो मैच हो रहा था उसके अंदर बारिश हो गई, और
जहाँ पर लोगों के पास में इनके कवर भी नहीं थे। ग्राउंड खाली करने की तो क्या बात है, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उनके यहाँ पर आधे घंटे की बारिश से पूरा मैदान में पानी पानी हो गया, जिसके बाद में पाकिस्तान की मीडिया ने ही पीसीबी की धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि कहाँ तो आप ये कहते हो कि हम पीएसएल की बराबरी करेंगे और आपके पास में मैदान को सुखाने तक के लिए औजार मतलब इक्विपमेंट नहीं है। जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान पीसीबी पूरी तरह से ट्रेंड होने लगा और उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ना शुरू हो गया। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की जो पीएसएल है उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम आपको बताएं तो अभी तक पीएसएल के अंदर 4 या 5 मैच हुए हैं। 4 मैच के बाद ही दोस्तों एक गैप आ गया, उस गैप के बाद में मैच होना था, उसके बाद में भी बारिश बढ़ गई। उस बारिश के बाद में इस मैच को रद्द करना पड़ा, क्योंकि बारिश आधे घंटे हुई लेकिन पूरा मैदान पानी से पानी हो गया, पानी से भर गया। क्योंकि उनके पास जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो नहीं था, कवर थे वो नहीं थे, पूरी पिच गीली हो गई, पूरा मैदान इस तरीके से गीला हो गया कि उसके ऊपर अगर आज ही मैच कराना चाहो तो आज ही मैच नहीं हो पाएगा। इस तरीके की कंडीशन उस मैदान की हो गई। जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया ये कहते हुए नजर आई कि कर क्या रहे हैं ये लोग, कि बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इनके पास में होता कुछ नहीं है। जिस तरह से कल के मैच में आया और पाकिस्तान की पूरी तरह से बेइज्जती होती दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। की डेट्स और स्केजुलिंग हो रही होती है, तो ये बारिशों वाला महीना है। मतलब नहीं, ये बारिशों का महीना नहीं है बेसिकली। मतलब बारिशें हो रही है ना, और आगे भी होंगी। अभी अप्रैल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। नहीं, ये नहीं होता। ये थोड़ा सा वेदर, चूंकि आपको पता है एनवायरनमेंट, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बिल्कुल उस वाले मंथ के अंदर ले जाएं। आपके पास स्पेस जब नहीं है हमें ना, पता है कि आपका यहाँ पे आगे बारिशें नहीं होंगी। आपके पास, आपने ये भी तो देखना कि विंडो बनती है जो आपके पास क्या कितना टाइम है, आपने बाकी चीजें भी तो देखनी है ना। आपकी इंटरनेशनल सीरीज हैं, फिर आपके पास अभी वर्ल्ड कप था, तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप उसको डिसाइड करते हैं, शेड्यूल करते हैं। जो वेदर वाली होती है ना चीज, ये तो क्या कहते हैं उसे, मेरे ख्याल में कल ही देख रहा था मैं कि फोरकास्ट में श्रीलंका जैसा मुल्क है, वहाँ वर्ल्ड कप आप और एशिया कप रख सकती हो, तो फिर पाकिस्तान इतना, लेकिन ये कोई इतना भी ज्यादा वाला मुल्क नहीं है। हाँ, इतना नहीं हो सकता। जब आपने पीएसएल का शेड्यूल दिया तो मेरे ख्याल में अप्रैल, जो बात आप कर रही है ना, वो अप्रैल के मिड के बाद जाके थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चलो होता है। लेकिन ये जो मार्च का एंड और ये इसमें बारिशें नहीं होती, ये तो कोई और वजह है जिस माहौलियाती। बहुत ही स्प्रिंग सीजन है और बिल्कुल स्प्रिंग हुमा क्या कहेंगे हम। मार्च जाते जाते भी थोड़ी सर्दी वापस से लेकर आ रहा है हमें। झलक दिखला दी इस मार्च के अंदर कितनी बार सर्दी गई है। और तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों तनवीर अहमद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरा मैदान पानी से भरा हुआ है, ये लोग कर क्या रहे हैं। मैदानों की छत उड़ा रखी है इन्होंने, कुर्सियाँ नहीं है बैठने के लिए, वो तो ठीक है दर्शक नहीं है, वरना दर्शक इनको वहीं पर ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं इनकी। क्योंकि जो जिस मैदान पर दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच करा रहा है, उस मैच के ऊपर उस मैदान के ऊपर दोस्तों पीसीबी ने छत तक ही उड़ा रखी है। मतलब आधा अधूरा स्टैंड पर मतलब स्टेडियम पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैच कराए जा रहे हैं। और शायद हो सकता है दोस्तों ये भी एक कारण हो कि जो पीएसएल के अंदर जो क्राउड नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है कि इस वजह से पीसीबी शायद ये ना करा रहा हो, यहाँ पर मतलब क्राउड को ना आने दे रहा हो। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर या फिर पीसीबी के अंदर, जिस तरह से ये चल रहा है, उसे देखने के बाद में साफ साफ दिख रहा है कि इनके पास कोई भी मैनेजमेंट नहीं है इस तरीके का कि वो पीसीबी को सही से चला सके। जहाँ पर मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम भारत से टक्कर लेंगे, हम भारत की बीसीसीआई से टक्कर लेंगे। लेकिन दोस्तों पहले अपना जो तुम्हारा ड्रेनिंग सिस्टम है या फिर कवर है उनको तो ख़रीद लो। क्योंकि तनवीर अहमद ये कहते हुए नहीं आ रहे हैं कि 2 दिन में कर क्या लेंगे, 2 दिन में तो ये कवर खरीद लेंगे या फिर मशीनें खरीद लेंगे। कहेगा इन पर जब इतने दिन में कुछ नहीं हुआ तो ये अभी कहाँ से खरीद लेंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों, जहाँ पर पीएसएल और आईपीएल दोनों साथ साथ चल रहा है, पीएसएल के अंदर 4 मैच के बाद ही दोस्तों एक गैप दिया गया, एक मैच एक दिन का, कि खिलाड़ी थक गए होंगे तो उनको आराम दे दो। वहीं पीएसएल शुरू होने के बाद में सीधा लास्ट स्टेज के मैच में जाकर ही रुकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।